नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे ला पिनो पिज्जा के बारे में। देखिए, इंडिया का फूड बिजनेस एक जबरदस्त फूड बिजनेस मार्केट है। इसमें स्पेसिफिकली फास्ट फूड का बिजनेस का क्रेज इंडिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बात करूं इंडिया के पिज्जा सेगमेंट की, तो यहां तीन बड़े नाम हमारे सामने आते हैं: डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स। जिसमें से डोमिनोज अकेले ने 54% मार्केट कैप्चरिंग के साथ इंडिया के पिज्जा मार्केट में एक डोमिनेंस क्रिएट किया हुआ है। बात करूं दूसरे ग्लोबल ब्रांड्स की, तो डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स ने मिलाकर के लगभग 90% का इंडिया का पिज्जा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और इंडिया के इतने हाईली सैचुरेटेड मार्केट में सनम कपूर नाम का एक लड़का 2011 में अपना खुद का पिज्जा स्टोर इंडिया में खोलना चाह रहा था। 2011 से लेकर 2013 तक शानदार रिसर्च करके 2013 में अपना पहला पिज्जा स्टोर इन्होंने खोल दिया ला पिनो पिज्जा के नाम से। और ना सिर्फ ये इस मार्केट में सरवाइव कर पाए, बल्कि इन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि 2011 से लेकर 2023 तक महज 12 साल के अंदर ला पिनो पिज्जा 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर डेवलप करने वाला पिज्जा चेन स्टोर बन चुका था। इन 12 सालों के अंदर एक स्टोर से लेकर 600 स्टोर तक ये इंडिया के अंदर ओपन कर चुके थे और बन चुके थे इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा चेन स्टोर। और एज एन ऑडियंस अब यहां से हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि इंडिया के पिज्जा मार्केट में जहां डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने मार्केट को कंप्लीटली सैचुरेटेड किया हुआ था, वहीं ला पिनो पिज्जा ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिसकी वजह से ये 12 साल के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर डेवलप कर पाए। तो इनकी सक्सेस में इनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी इनका प्रोडक्ट। देखिए, ला पिनो पिज्जा को सक्सेसफुल बनाने के लिए सनम कपूर ने वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लेकर आना शुरू कर दिया। देखिए, जब हम इंडिया में पिज्जा खाने जाते हैं तो हमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 वैरायटी ही देखने को मिलती है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम पिज्जा खाने जा रहे हैं और हम इतना बड़ा पिज्जा नहीं खा सकते, तो इंडिया के अंदर उस पिज्जा की छोटी छोटी स्लाइस का कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर बड़े आसानी से देखा जा सकता है। तो सनम कपूर ने इंडिया के अंदर इस वेस्टर्न कल्चर को अपने ला पिनो पिज्जा के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। यानी कि अब आप इंडिविजुअली भी अगर पिज्जा खाने जाएं तो आप पिज्जा की एक स्पेसिफिक स्लाइस को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूथ के अंदर ला पिनो पिज्जा का एक क्रेज बढ़ना शुरू हो गया। और शायद इसी वजह से सनम कपूर ने अपने बिजनेस ब्रांड का नाम ला पिनो पिज्जा रखा है, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जायंट पिज्जा। और ला पिनो पिज्जा की सक्सेस का दूसरा रीजन बना इनका इनोवेटिव फ्लेवर। देखिए, सनम कपूर शुरू से इंडिया के चटपटे स्वाद को समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि इंडिया के लोगों को इंडियन मसालों के बिना फूड चखाना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्होंने अपने पिज्जा के अंदर इंडियन फ्लेवर डालना शुरू कर दिया। इन्होंने उसमें बटर डालना शुरू कर दिया, मसाले डालना शुरू कर दिया, चिकन डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके पिज्जा में एक डिफरेंट टेस्ट आना शुरू हो गया, जो कि यूथ को काफी अट्रैक्ट करने लग गया। और रही सही दूसरी कसर, तो इन्होंने वेजिटेरियन पिज्जा अलग बनाया, नॉन वेजिटेरियन पिज्जा अलग बनाया। इन्होंने जैन कम्युनिटी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी कैटेगरी में जैन पिज्जा भी रखा, ताकि किसी भी कम्युनिटी के इंडिविजुअल को बुरा ना लगे और इनकी सेल्स लगातार बढ़ती चली जाए, जो कि बड़े बड़े दूसरे ग्लोबल ब्रांड जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जॉन्स नहीं कर पा रहे थे। शायद इसी वजह से ला पिनो पिज्जा इंडिया के अंदर जल्दी सक्सेसफुल बन गए। और ला पिनो पिज्जा की सक्सेस का तीसरा रीजन बना इनका फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। देखिए, जैसे जैसे ला पिनो पिज्जा अपने डिफरेंट फ्लेवर की वजह से सक्सेसफुल होते चले जा रहे थे, इनकी सेल्स बढ़ती चली जा रही थी, अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए इन्होंने फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने क्या किया कि आसपास के लोग जो कि लोकल टेस्ट, लोकल लैंग्वेज को बड़े आसानी से समझ रहे थे, लोकल एरिया, लोकल कम्युनिटी को बड़े आसानी से समझ रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल देना शुरू किया, जिसकी वजह से ला पिनो पिज्जा को बहुत सारी एडवांटेज मिलना शुरू हो चुकी थी। एक तो इनकी सेल्स ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर की वजह से बढ़ना शुरू हो चुकी थी, इनका रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो चुका था, और देखते ही देखते ला पिनो पिज्जा एक स्टोर से 600 स्टोर तक बड़ी स्पीड से पहुंच गया। तो 2013 में जहां ला पिनो के सिर्फ एक स्टोर था, 2015 में अपने फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की चलते इनके 50 स्टोर हो चुके थे। 2017 में ये 100 स्टोर खोल चुके थे, 2019 में 200 स्टोर, 2021 में 300 और 2023 में ये 600 स्टोर इंडिया के अंदर खोल चुके थे।